और महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा। माले विधायक मनोज मंजिल को सजा सुनाई गई और उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई। इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वाम दलों को तो झटका लगा ही है, साथ ही साथ कहा जा सकता है कि महागठबंधन में ये शामिल थे तो उन्हें भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। सीधे चलेंगे उनके पास। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? काहे कि सीधी सी बात है, मनोज मंजिल काफ़ी मुखर थे और एक वाम नेताओं में काफ़ी अग्रणी पंक्ति के नेताओं में गिने जाते थे। ऐसे में जिस तरह से उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, ये महागठबंधन के साथ साथ वाम दलों के लिए भी एक बड़ा झटका है। जी बिल्कुल उदय, ये मामला 2015 से है, 15 की मामला है, जब उस समय इन्होंने जो इनके विधानसभा जो क्षेत्र पड़ता है उसी क्षेत्र में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम जो कही जाए तो जेपी सिंह था। ऐसे में साफ तौर पे जो अब जो 9 सालों के बाद इन पे कार्रवाई की गई है और जिसमें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, उसके साथ साथ इनके साथ 23 और आरोपित हैं, उन लोगों को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके साथ साथ जो बता दें कि मनोज मंजिल जो है माले के विधायक है, अब इनकी सदस्यता भी खत्म हो गई और मनोज मंजिल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और कल जो बात कर ली जाए तो आज मनोज मंजिल विधानसभा के अंदर में जो मुखर तरीके से अपने जो नियोजित शिक्षकों के लेकर और साथ ही साथ जो सिवान में जिस तरीके से दलित के साथ जो घटना घटी उसको लेकर विरोध किया, लेकिन साहब उसके बाद जब सेकेंड आवर में मनोज मंजिल दिखाई नहीं दिए, यानी कि साफ तौर पे कही जाए तो मनोज मंजिल को गिरफ्तारी कर ली गई और नज़रबंद हो गया और इसके बाद जो उनकी सदस्यता था वो भी सदस्यता चली गई। अब देखना होगा कि माफ़ करिए, कल तो विधानसभा सत्र है नहीं, उसके साथ परसों जो सत्र है हाफ आवर में देखना होगा कि मनोज मंजिल को लेकर किस तरीके से जो माले के विधायक के साथ साथ जो महागठबंधन के विधायक हैं किस तरीके से मुखर तरीके से सामने आते हैं। क्योंकि अभी बात कर लिया तो महागठबंधन के पास 14 विधायक थे, 114 विधायक, 114 में से 3 तो पहले ही गायब हो गए, उसके साथ एक की सदस्यता चली गई, तो उनके पास अब 11 विधायक बच गए, यानी 111 में से जो देखना होगा कि जिसमें से 111 में से एक की सदस्यता चली गई तो 110 उनके पास अब आंकड़ा है। और ऐसे में अब जो उन पर देखना होगा कि उनकी कार्रवाई तो उन पर की गई है, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अभी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई की गई थी, आरा एमपी एमएलए कोर्ट में, और उनकी जो अब गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला 2015 की मामला है। 15 के बाद जैसे एनडीए की सरकार ये इस बार बदली और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, यानी कि साफ तौर पर अब देखना होगा कि राजनीतिक सियासत भी गर्म जरूर होगी, क्योंकि जो कही जाए तो लगातार आरजेडी और साथ ही साथ जो कांग्रेस है मुखर तरीके से सरकार के विरुद्ध में खड़ी होकर जो जवाब सवाल कर रही है कि ये लोग नज़रबंद किए हुए थे बीते दिनों, जिस तरीके से देखा कई विधायकों को नज़रबंद किया हुआ था, उसी तरीके से एक कार्रवाई करने एक विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष दबने वाला नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि सदन की अगले जो कार्रवाई होती है उसमें किस तरीके से जो विपक्ष के विधायक है किस तरीके से सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं। जी उदय, बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि विरोध इसका किस तरह से होता है और जो सजा सुनाई गई है, हालांकि वो अदालत की तरफ से सजा सुनाई गई है तो सदस्यता तो तय है कि सदस्यता उनकी चली गई है बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये इस पर सियासत क्या कुछ होती है, क्या आरोप प्रत्यारोप होते हैं। जी बिल्कुल, सियासत तो जरूर होना लाजमी है, क्योंकि जो बात कर लिया बीते दिनों भी इसी तरीके से जो वो आनंद सिंह थे, आनंद सिंह को इसी तरीके से जो सज़ा हुई उसके बाद उनकी जो सदस्यता चली गई, उसके बाद वाई इलेक्शन हुआ, वाई इलेक्शन में उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और पत्नी वहाँ से नॉमिनेट होकर आई और अभी जो विधायक थी पत्नी और वो विधायक फिर अपने पति को बचाने के लिए जो कहे जाए तो पति को बचाने के लिए वो उन्होंने फिर से एनडीए के साथ में चली आई हैं। और इसके साथ आज जो मनोज मंजिल के साथ जो देखने को वाकया मिला उसका भी कहीं न कहीं जीता जागता उदाहरण वही वाले देखने को मिल रहा है। जब 2020 में जब आनंद सिंह चुनाव लड़े थे तो उस समय आनंद सिंह पे कार्रवाई की गई थी इसी तरीके से, और इसके बाद में जो वाई इलेक्शन हुआ, वाई इलेक्शन में नीलम देवी आगे हुई और नीलम देवी वहां से जीत कर आई। और इसके बाद देखना होगा कि जो इनकी सदस्यता गई है, इनकी सदस्यता के बाद वाई इलेक्शन का भी डेट कब तय होता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी विवेक कि वाई इलेक्शन कब तक होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए विवेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बिहार के सियासत के लिए बड़ी बात है कि मनोज मंजिल को उम्र कैद की सजा हो गई है। अब वहां उपचुनाव कब तक होते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा।